आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए हमारे दोस्त आ रहे हैं। आप सभी को प्रभात नमस्कार साहब, देवतोला आप जी, सभी मैं को उनको नमस्कार, आमंत्रित सादर करता हूँ, अभिवादन। वो आप आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। प्रभात जी स्वागत है। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लें। हमारे दोस्त आयुष जी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। स्वागत है आयुष जी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या गजब का तांडव नृत्य, क्या गजब का साहब देखिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या तांडव गजब का, नृत्य। क्या गजब का। धन्यवाद। हाँ, तो प्रभाष जी, चलिए मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस कार्यक्रम में। और जो कि हमारे इस कार्यक्रम का दोहा गायन कार्यशाला है, और इस दोहा गायन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है, जो कि 1258वां कार्यक्रम है। इस कार्यशाला को हम डाइट बागेश्वर से करें। साथ सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। आज की कार्यशाला हम डाइट यानी आज डाइट में तीसरा दिन कार्यशाला है, परसों तक चलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि होंगे श्री विनय कुमार साहब, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं बागेश्वर। आप हमारे जब ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं तब भी आते हैं, आप का समय मिलता है हमको। आज आपने समय निकाला। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, बीच में आपकी चुनाव की ड्यूटी थी, कई आप समय निकाला, लेकिन आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, तो मैं आपका सर स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि लावण्या देवतोला जी, जो कि फिर कल परसों छुट्टी में जाने वाली, उनकी छुट्टियां पूरी होने वाली हैं, तो वो नवोदय विद्यालय तारीखेत थे। और आज के अध्यक्षता करेंगे महिमा धोनी जी। और पहली बार 11 बार अध्यक्षता करने के बाद योगिता जोशी जी को संचालन करने का मौका मिल गया। पांडे सर आपके आशीर्वाद से आपने कल उनको मोटिवेट किया, और आज सुबह उनका 5 बजे 5:30 बजे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पास हो गई। इंटरव्यू तो कल हो गया था, लेकिन आज सुबह उनसे हमारी लगभग 1 घंटे बात हुई, सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो योगिता जी बहुत अच्छा करेंगे, हमको ऐसा लगता है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर जुड़ चुके हैं, आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी। और इस कार्यक्रम में डाइट बागेश्वर के प्राचार्य महोदय हमारे बीच जुड़ चुके हैं, और मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। हेमा पंत जी, हरीश देवतोला जी, गिरिजा शंकर जी, भावना नेगी जी। और इस कार्यक्रम में हमारे दोस्त मंत्रिता जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय पारस चंद जैन साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान में, जुड़ चुके हैं सर हमारे बीच। रेखा जोशी जी, और सार्थक राज जी, शोभा जोशी जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमको दो दोहे सुनाने हैं, उनका अर्थ भी बताना है, गा के सुनाना है। तो कल शिक्षण कार्यशाला होनी, कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित है। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त योगिता जी को। योगिता जी आपका स्वागत है। योगिता जी आपका स्वागत है, जुड़ी हैं क्या? जी सर। हाँ स्वागत है, आगे बढ़े। संचालन शुरू करिए आप। जी सर, धन्यवाद। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रह सर्वविद्या प्रदावः। सर्वप्रथम मां शारदे को मेरा नमन। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा अपना सादर प्रणाम। मेरा नाम कैमरा ऑन योगिता। कीजिए। कैमरा ऑन है सर।
कैमरा ऑन है, उनकी छवि आ रही है पूरी तरीके से, आवाज भी आ रही है मान्यवर। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ ठीक, स्वागत है। हाँ, उधर कुछ बाधा होगी आपके यहाँ, हमारे यहाँ आ रही है उनकी आवाज भी और छवि भी। चलिए। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। मेरे माता जी का नाम श्रीमती कविता जोशी है। मेरे पिताजी का नाम श्री गिरिजा शंकर जोशी है। मेरे भैया का नाम दिव्यांशु जोशी है। मैं स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आकाश सर, शिक्षा उपनिदेशक उत्तराखंड देहरादून से। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार ने चैट बॉक्स माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी लावण्या देवतला, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय ताड़ीखेत विद्यालय, अल्मोड़ा से। बहन, आपका स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली, बागेश्वर से। और मैं किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे पहली बार संचालन करने का मौका दिया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं जब कोरोना काल के दौरान, मेरा भाई जब यहीं पढ़ता था, 365वां ऑनलाइन कार्यक्रम चला करता था। उनके गुरुजी पंकज जोशी गुरुजी ने हमें किरोला सर का नंबर और लिंक दिया और तब से हम इस कार्यशाला में जुड़े और मैंने प्रतिभाग किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संचालन करने का मेरा मन कब से हुआ। संचालन करने का मन मेरा तब से हुआ जब मैं कक्षा 9 में पढ़ा करती थी। तब से मैं सभी छोटे बड़े भाई बहनों को संचालन करते देखती थी, तो मेरा भी मन संचालन करने का करा। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन लावण्या देवतला, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय ताड़ीखेत, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी बात स्पष्ट आ रही है। जी धन्यवाद, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत, अल्मोड़ा है। जैसा कि आज दोहा वाचन कार्यशाला है और बाल प्रहरी का 1258वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का ये अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय श्री उदय कुमार सर जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे 5वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का ये अवसर प्रदान किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से। सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके साथ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली, बागेश्वर से। दीदी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज का कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, गंगोलीहट, पिथौरागढ़ से। बहन, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं इस पटल पर उपस्थित आदरणीय श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा परिक्षण संस्थान, खंडवा, मध्य प्रदेश से। मैं आप सबको नमन करती हूँ और आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी के साथ इस पटल पर उपस्थित सभी आगंतुक गण, प्रतिभागी, अभिभावक गण और गुरुजनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि इस दोहा गायन कार्यशाला है, तो दोहा अपने आप में ही एक विचार प्रस्तुत करता है, अर्थात जो कि सरल भाषा में जीवन के मूल्यों, नैतिकता और अनुभवों को व्यक्त करता है। दोहा होता तो 2 पंक्तियों का है, लेकिन वो हमें जीवन के तथ्यों के बारे में बता देता है, जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में बताता है जो कि हमें आगे चलकर बहुत मदद करते हैं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने दोहे प्रस्तुत करती हूँ। मौसम दीन न दीन ही तो तुम समान रघुवीर,
अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषंभव विहित। यह दुआ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से लिया गया है। अर्थात, हे प्रभु, मेरे समान कोई दीन दुखी नहीं है और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं है। ऐसा विचार कर आप मेरे जीवन मरण के भयानक दुख को दूर करें। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भवभीत। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। यह दोहा रामचरितमानस महाकाव्य के अरण्य कांड खंड से लिया गया है। अर्थात, हे संसार के भय को नष्ट करने वाले, हे प्रभु, संसार के भय को नष्ट करने वाले, मैं आपकी उत्तम कीर्ति सुनकर आया हूँ। हे संकट हरने वाले, हे रघुबीर, हे शरणागत को दुख सुख देने वाले, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। अगर इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसके लिए आपको मैं ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। आप सभी मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको यह बताना भूल गई थी कि आज दोहा गायन कार्यशाला है और सभी प्रतिभागी एवं जो भी विशिष्ट अतिथि हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हें दो दो दोहे सुनाने होते हैं गा करके और उनके अर्थ भी बताने होते हैं। और बाल प्रहरी का 1258वां ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। पहला नियम, यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा अवश्य ऑन करें। यदि कोई प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा हो तो कोई दूसरा प्रतिभागी अपना माइक खोल के उसके प्रतिभाग में व्यवधान न डालें। तीसरा नियम तीसरा, यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो पीछे से कोई भी उसे गाइड ना करें, उसे स्वयं बोलने दें। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के पहले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनी शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मां शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है तो मैं आप सभी के समक्ष तुलसीदास जी के गोस्वामी तुलसीदास जी के 2 दोहे लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरा प्रथम दोहा है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। वसीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। इसका अर्थ है कि मीठे वचन अमृत के समान है जो चारों ओर सुख फैलाते हैं और यह वशीकरण के मंत्र हैं। और जो कठोर वचन है वो विष के समान है जो कि चारों ओर दुख दर्द क्रोध फैलाते हैं, लोभ फैलाते हैं और ये त्यागने योग्य है। मेरा दूसरा दोहा है। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक घट में प्राण। इसका अर्थ है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का मूल है। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है दया का त्याग नहीं करना। धन्यवाद। शुभ यामिनी। धन्यवाद। जय सिया राम। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसके लिए मैं आपको ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। और आपने तुलसीदास के 2 सुंदर दोहे सुनाए। तो मैं आज की दूसरी प्रतिभागी मेरे बड़े बहन योगिता जोशी कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। सर्वप्रथम आप सभी को से आज मैं कवि
दोहे लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि सबसे बुरा मैं हूँ। मेरा दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे तो इस संसार में ऐसे सब जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है। वह सूप अच्छे अनाज को तो रख लेता है, और जो निरर्थक बेकार का जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने कबीरदास जी के दो दोहे सुनाए। तीसरे प्रतिभागी को बुलाने से पहले मैं बड़े ही आदर के साथ श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर मैं आपको इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। शिक्षा के बिना हर जीवन अधूरा है, आपके बिना यह मंच अधूरा है। शिक्षा के बिना हर जीवन अधूरा है, आपके बिना यह मंच अधूरा है। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय योगिता। इस मंच की बड़ी वरिष्ठतम सहभागियों में से एक प्रिय योगिता को बेहतरीन संचालन की शानदार शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय विनय जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय लावण्या, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से जो संचालन कर रही हैं प्रिय योगिता, और इस कार्यक्रम में अध्यक्षता का कार्य करने वाली प्रिय महिमा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। आज दोहा वाचन कार्यशाला है, बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। वास्तव में जब हम अपनी बात पद्य में रखते हैं गद्य के बजाय, तो बात ज्यादा प्रभावपूर्ण हो जाती है। और रहीमदास जी के दोहे, कबीरदास जी के दोहे तो वास्तव में बड़े प्रसिद्ध नीति वचन वाले दोहे हैं। और यदि हम दोहे के रूप में एक चमत्कारिक कवि को देखते हैं तो कब्बर बिहारी लाल जी का नाम सामने आता है, जिन्होंने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। लेकिन आपका एक एक दोहा ऐसा है कि उस पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। तो दोहों का तो इतना जबरदस्त प्रभाव है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों में, उनकी वक्तव्य क्षमता में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती दौर में जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, आज न केवल बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन दे रहे हैं, बल्कि अपने विद्यालय में और अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों में न केवल प्रतिभाग कर रहे हैं, बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है, उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत को भी जाता है। बड़ी खुशी होती है जो बच्चे कक्षा 1 में जड़ना शुरू किए थे, जैसे योगिता बैठी है, अभी बड़ी होने लगी,
छोटी सी गोल मटोल सी ये बैठी रहती थी, धीरे धीरे बोलती थी। 4 साल निकल गए और देखो आज इतने लंबा अनुभव लेकर, दर्जनों बार अध्यक्षीय उद्बोधन देकर और आज ये संचालन कर रही है। तो ऐसे एक नहीं, कई दर्जन बच्चे इस पटल पर हैं जिन्होंने इस पटल के माध्यम से ये आंखें खोली और आज बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका श्रेय कहीं ना कहीं इस पटल को और उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत को जाता है। 1300 में पड़ाव की तरफ बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मुझे देख के तो बिहारी का बार बार साहित्य याद आता है कि बहुत कम दोहे लिखने के बाद वो हिंदी साहित्याकाश में अमर हो गए। तो एक साहित्यकार ने उनके बारे में कहा, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखा न मैं छोटे लगे घाव करें गंभीर। वही स्थिति इन कार्यशालाओं की भी है जिसके बड़े दूरगामी परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि एक सभ्य, सुसंस्कृत और व्यसन मुक्त नागरिक निर्माण की पाठशाला भी ये कही जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे यहां से बहुत बेहतर बातें सीख रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनके माता पिता इस चीज को देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। जो काम सैकड़ों बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाए, वो एक छोटी सी कार्यशाला, मात्र 1-1.25 घंटे की कार्यशाला, कभी कभी आधा पौना घंटे में खत्म हो जाने वाली कार्यशाला, निश्चित रूप से न केवल बच्चों के दृढ़ संकल्प को बढ़ा रही है, उनमें आत्मविश्वास बड़ा मजबूत कर रही है और उन्हें पढ़ने लिखने के प्रति उनमें उत्साह का भी संचार कर रही है। वास्तव में पेडागोजी की सारी बातों को धता बता रही है कार्यशाला। जब प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे एक मंच पर एक प्रदर्शन एक साथ करते हैं तो वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसका संपूर्ण श्रेय श्री उदय किरोला जी को और अभिभावकों को जाता है, शिक्षकों को जाता है, जिनके प्रयासों से हम बहुत जल्दी 1500वां पड़ाव भी पार करेंगे। अभी तो हम 1300 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यदि हम अगले अगस्त में मिल रहे होंगे तो पड़ाव 1500 पार कर चुका होगा, क्योंकि मिनिमम सप्ताह में 5 दिन होने वाली, 6 दिन भी होने वाली ये कार्यशाला इतनी कंटिन्यूटी के साथ चल रही है कि ईश्वर की विशेष अनुकंपा मुझे इस पर दिखाई देती है। जब हम दोहों की बात करते हैं तो पूरा का पूरा वार्तालाप, पूरा पूरा संवाद दोहे में करा दिया कंवर बिहारी लाल ने। सब कुछ उन्होंने बिना बोले एक दोहे के माध्यम से इतना सटीक और सजीव वर्णन किया कि जो आलोचक हैं या समीक्षक हैं वो भी हतप्रभ रह गए जब उन्होंने राधा और कृष्ण का पूरा वार्तालाप एक दोहे के माध्यम से करा दिया। कहत नटत रीजत खिजत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन सुकरत है नैनो सो बात। मतलब बोले कुछ नहीं और पूरे उन्होंने भरे हुए, बहुत ही जहां बहुत सारे लोग बैठे थे, पूरी बैठक थी, कार्यक्रम चल रहा था, उस भवन में आंखों ही आंखों में सारी बातें हो गई एक दोहे के माध्यम से। वास्तव में ऐसी विलक्षण प्रतिभा तो कविवर बिहारी लाल जी के अंदर ही थी। प्यारे बच्चों, सबको सतर्क रहना है। बरसात का मौसम चल रहा है, बाहर का खाने से बचना है, घर का ही ताजा बना हुआ भोजन ग्रहण करना है, चाहे दाल है, चाहे चावल है, चाहे रोटी है। अभी तेलीय पदार्थों से भी बचिए, सिंपल साधारण खाना खाइए, क्योंकि इस समय बीमारियों का वातावरण चल रहा है। जलजनित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, तो पानी को उबालकर ठंडा करके पी लीजिए। और अंत में अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना
अपितु उन पर आचरण भी करना। साहित्य की किताबें पढ़ना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संत कवि कबीरदास जी का कहना है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगी तो। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपनी बातों को रेखांकित करके कहा कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। तो मैं अगले तीसरे प्रतिभागी को बुलाती हूँ, मेरे बड़े भाई कार्तिक हरवोला, कक्षा 9, दाराहाट इंटर कॉलेज, दाराहाट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक हरवोला, कक्षा 9। मैं आज के चौथे प्रतिभागी को बुलाती हूँ, मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 4, मालवा जूनियर हाई स्कूल, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। अभिनंदन। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज जैसे कि दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम का संबंध बहुत नाजुक होता है, इसे झगड़े या गुस्से से तोड़ने नहीं चाहिए। यदि एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ भी जाए, पर उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी मन में खटास बनी रहती है। मेरा दूसरा दोहा है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गया ऊपरे, मोती मनुष्य चूर। अर्थात पानी जीवन में बहुत जरूरी है। पानी के बिना मोती, इंसान और चूना सब बेकार हो जाते हैं। वैसे ही इंसान के जीवन में विनम्रता और शालीनता जरूरी है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं बुलाती हूँ अगले प्रतिभागी, मेरी बड़ी बहन बबीता आर्य, कक्षा 8, विवेकानंद, कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बबीता आर्य, कक्षा 8। तो मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, ईशान पांडे, मेरे छोटे भाई ईशान पांडे, कक्षा 2, अरावली। आप सभी को मेरा जी बहन, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबीता आर्य है। मैं कक्षा 8, मेरे विद्यालय का नाम कृति जोशी नहीं जुड़ी ना? कार्तिक। बबीता जी, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, प्रस्तुत दीजिए। बबीता आर्या, बबीता जी। आगे बढ़िए, उनका नेट नहीं काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है बबीता जी का। फिर बुला लीजिएगा। हेलो,
अब मैं बुलाती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई ईशान पांडे कक्षा 2 अरावली इंटरनेशनल फरीदाबाद हरियाणा से। भाई क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। जी आपका स्वागत है। आदरणीय निर्णायक उपस्थित गुरुजन न एवं मेरे प्रिय साथी, आज मैं ईशान पांडे आपको दो दोहे सुनाने जा रहा हूँ। श्री गुरु सरोर निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जस जोधायक फल चार। अर्थात मैं श्री गुरु के पैरों के चरणों से अपने मन को पवित्र करता हूँ। वो जो चारों फल न धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। धन्यवाद। जी भाई आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। मैं आपके साथ ही प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी आपका स्वागत है, अभिनंदन। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने रहीमदास जी एवं कबीरदास जी के 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। रही मन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार, रही माँ कहाँ करे तरवार। अर्थात कभी भी छोटे लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे छोटी सी सुई जब काम आती है, वहाँ बड़ी तलवार बेकार होती है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए, कबीरा साधु भूखा न जाए। अर्थात कबीरदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इतनी ही धन संपत्ति दे जिससे परिवार का गुजारा हो जाए और आने वाले साधु संत को भी भूखा न जाना पड़े। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। मैं 8वें प्रतिभागी को बुलाने से पहले ही बड़ी आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार सर, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से, सर मैं आपको इन 2 लाइनों के साथ प्रस्तुत करती हूँ। खिलते हैं फूल महकती हैं बगियां, खिलते हैं फूल महकती हैं बगियां, आपके आगमन से आती हैं खुशियां, आपके आगमन से आती हैं खुशियां। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी योगिता जोशी जी जो पढ़ती है पोखरी गंगोली हाट में। बेटा मैं भी सन 2021 में गंगोली हाट ब्लॉक में रहा था। 1 साल मुझे वहाँ रहने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है कि दूरस्थ क्षेत्र की ये बच्ची इतना सुंदर संचालन कर रही है। और आज की जो अध्यक्षता कर रही हैं महिमा धोनी, जो कक्षा 11 में पढ़ती है, हमारे विकासखंड हमारे बागेश्वर जिले की हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमेशा से उपस्थित होने रहने वाले हमारे परम सम्मानित और उत्तराखंड शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री आकाश सारस्वत जी, जो कि हमारे उप निदेशक हैं शिक्षा विभाग में, श्री उदय किरोला जी, हमारे विगत 30 वर्षों से हम लोग मित्र हैं और बहुत आपस में लगातार संपर्क में रहते हैं। कई कार्यक्रम में आपके साथ रहने का सौभाग्य मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि आप जो बच्चों के लिए कर रहे हैं शायद हमारे देश में गिने गुने
बहुत कम लोग होंगे ऐसा जो इतना ज़्यादा, और ऑनलाइन के क्षेत्र में तो शायद आपके बराबर तो कोई नहीं कर रहा होगा जो बच्चों के विकास के लिए आप काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक योगी के समान बच्चों के लिए आप कार्य कर रहे हैं, संत के समान कर रहे हैं। श्री श्याम पलट पांडे जी, आप एक साहित्यकार, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे डाइट बागेश्वर के प्राचार्य जी श्री मनोज पांडे जी, और एक मैं विशेषकर कहना चाहूँगा श्री अशोक कुमार नेगी जी, जो आप चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी बच्चे के बारे में, अगर कोई बच्चा अपने प्रस्तुति देता है तो अगर उसकी हम, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, हम जानते हैं कि जब उसको शाबाशी मिलती है बच्चों को तो उसके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो आप जो इतने लगातार चैट बॉक्स में लगातार इतने सारे कार्यक्रम में बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं, जो उनका उत्साहवर्धन करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इससे बच्चों को इसका बहुत फायदा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये जो दोहा गायन जो कार्यक्रम है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछली बार भी जो कार्यक्रम था लोकगीत, और ये दोहा कार्यक्रम जो है दोहा गायन का, ये हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित चीजें हैं। तो आप, मैं किरोला जी को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लोकगीत और दोहा गायन, ये जो हमारी कुछ चीजें छूटती जा रही हैं, जो आधुनिक समाज में जो एक भारतीय संस्कृति से संबंधित चीजें हैं, उसको आप पुनर्जीवित कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका पता लगेगा, इसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि हमारे बच्चों में जो मुझे लगता है कि हमारी जो संस्कृति है उससे काफ़ी एक दूरी बढ़ती जा रही है, और उसको हम अगर ऐसे कार्यक्रमों की मदद से बच्चों को संस्कृति के पास लाना बहुत जरूरी है, और इससे मुझे लगता है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि आज के समय में मुझे लगता है कि जो आधुनिक जो विकास जो है उससे संस्कृति से काफ़ी दूरी होती जा रही है। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। जो पहले हमारी ग्रामीण संस्कृति थी, लोग मिलजुल के संयुक्त परिवार में रहते थे, अब शहरों में लोग रहते हैं, एकल परिवार होता है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इनका आजकल के बच्चों को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो हम लोगों को अपने बचपन में, या बहुत कम बच्चों को सौभाग्य प्राप्त होता है जो कि ऐसे रहते हैं संयुक्त परिवार में। अब एकल परिवार का ज़्यादा प्रचलन है, और इसके कारण जो हमारी संस्कृति है उससे हम दूर हो रहे हैं। क्योंकि वो संस्कृति को स्थापित करने में और संस्कृति को बढ़ाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, संयुक्त परिवारों को, जो हम अपने दादा दादी से कहानियां सुनते थे, नाना नानी से कहानियां सुनते थे। बच्चे आजकल, ज़्यादातर बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं। तो मैं किरोला जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस पुण्य कार्य में जरूर सफल होंगे, मुझे विश्वास है। मैं विशेषकर बच्चों से कहना चाहूँगा, बेटा ये दोहा गायन जो है हमारी संस्कृति में, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। क्योंकि जन सामान्य को समझाने के लिए रुचिकर ढंग से और जन सामान्य की भाषा में उनको शिक्षाप्रद बातें, जो आपने अभी इतनी अच्छी अच्छी दोहा जो बच्चों ने यहाँ गाया, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर है, और बड़े एक कवितात्मक रूप से, कविता के रूप में हमने समाज को शिक्षा दी है। इसीलिए विश्व गुरु हमारा देश माना जाता है। हमारा देश, हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की साहित्यिक रूप से देखा जाए तो सबसे समृद्ध संस्कृतियों में मानी जाती है। इसीलिए, और इसका सबूत ये दोहा गायन से आपको दिख ही रहा है कि हर 2 लाइन के दोहे में कितनी बड़ी बड़ी चीजें कही गई है, और बिल्कुल सरल ढंग से। जैसे छोटा सा उदाहरण देखिए कि मंत्रिता शर्मा, इन्होंने ग्वालियर से कितना गोस्वामी तुलसीदास जी का कितना है कि दया को धर्म का मूल बताया है, ठीक है, मीठे वचनों का महत्व बताया है, कितनी बड़ी बात है। और योगिता जोशी कक्षा 6 बलमरा, बुरा जो देखन में चला, कितनी बड़ी बात बताई है कि हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपना सुधार करना चाहिए। हम भले तो जग भला।
तो ये छोटे से दोहे में इसको पिरो करके उतने सैकड़ों साल पहले बताया गया समाज को। आजकल मुझे लगता है कि इस तरह की शिक्षा की कमी है, और मेरा ऐसा मानना है इस तरह की शिक्षाएं हमारे पाठ्यक्रम में जरूर हो, हमारे बच्चों के किताबों में, ताकि वो उसको पढ़े, उसको मनन करे, उसको समझे, क्योंकि इसी से हमारा समाज अच्छा होगा, समृद्ध होगा। और कृति जोशी छोटी सी बच्ची है, कक्षा 4 में, अल्मोड़े की, रहीमन धागा प्रेम का। वाह, कहते कि कितनी बड़ी बात है कि मतलब आपस में मिलजुल के रहना है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि धागे में जैसे एक बार गांठ पड़ जाती है तो वो बात नहीं रहती है। तो इसको एक दोहे के रूप में इतने सालों पहले उस जमाने के लोग देखिए कितने सोच रखते थे, कितनी बड़ी बात करते थे। तो विशेषकर बच्चों के लिए बड़ा महत्व है इसका, क्योंकि बच्चे जैसा बनेंगे वैसा हमारा आने वाला समाज बनेगा। तो बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, काफी हमारे संस्कृति से संबंधित चीजें हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आगे कर रहे हैं। मैं विशेषकर बच्चों के साथ साथ आप लोगों के, क्योंकि मुझे मालूम है छोटे बच्चों के पास फोन नहीं होता है, इनके अभिभावक इनके साथ बैठे हैं, मैं अभिभावकों को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को इन कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति से इनका मतलब इनको रूबरू करा रहे हैं, इनसे मिला रहे हैं इनको। आपका बहुत बड़ा योगदान है, और ये इसी तरह का हमें अपनी संस्कृति के महत्व के लिए आप लोगों का, अभिभावकों के, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में जोड़ते हैं। अध्यापक लोग भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप भी यहाँ बच्चों को इसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपने अपने बच्चों को शामिल कराया, अध्यापकों ने, अभिभावकों ने, बहुत बड़ी बात है। इसका आने वाले समय में आपके बच्चों में इस संस्कारों का विकास होगा। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि 3 चीजें हमारी जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं मानता हूं, और केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही, बोलिए आप मान्यवर, बोलिए। अच्छा, मैं बच्चों से, विशेषकर छोटे बच्चे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पे जुड़े हुए बच्चे हमारे, कहना चाहिए बहुत अच्छे बच्चे, और उनके जो विचारों से उसको और फैलाए। मैं बच्चों से विशेषकर कहना चाहूंगा, बच्चों हमारे जीवन में, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, 3 बातों का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर आपने 3 बातों का ध्यान रखा तो समझिए आप दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे। नंबर 1 है स्वास्थ्य, इसको मैं 3S के नाम से संबोधित करता हूँ, स्वास्थ्य, संस्कार और शिक्षा। शिक्षा को मैं 3 नंबर में रखता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों का स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहले जमाने में गुरुकुल पद्धति में प्राणायाम, योगा गुरुकुल में रह के, शुद्ध वातावरण में रह के बच्चों के स्वास्थ्य का नंबर 1 सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता था। सात्विक भोजन होता था बहुत ध्यान से। तो इससे जो आजकल के समय में जो भोजन पे विशेष ध्यान रखिए, सुबह नाश्ता करके जाइए और अच्छा पौष्टिक नाश्ता करिए, इससे आपका शरीर बनेगा। बाकी चीजें बाद में होगी, पहले हमें अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना रहेगा। 2 नंबर में संस्कार, जैसे इस तरह के कार्यक्रम से आपके संस्कार विकसित होते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का। जो बच्चा जितना ज्यादा कहना मानता है, जितना उनका सम्मान करता है, उतना वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। ये हमने परोक्ष रूप में अपने जीवन में हमेशा देखा है कि जो बच्चे अपने माता पिता का और गुरुजनों का कहना मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में आती है शिक्षा, और शिक्षा मैं मानता हूँ जिसमें स्वास्थ्य और संस्कार अच्छे होंगे, शिक्षा तो वो खुद ही ग्रहण कर लेगा। और अगर बिना स्वास्थ्य के और बिना संस्कारों के अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो पहले तो हम शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते, और अगर कर भी नहीं तो वो समाज के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि संस्कारहीन व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण करे तो वो समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी। और पहले हमारी शिक्षा पद्धति में इस चीजों में, स्वास्थ्य और संस्कारों में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन आजकल मुझे लगता है इसमें कम ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। अभिभावकों का कर्तव्य है, अध्यापकों का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य,
नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 संस्कार और नंबर 3 शिक्षा। इन 3 बातों में अगर ध्यान रखें, ये केवल बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी लागू होता है। इन्हीं बातों के साथ, अपनी मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं आप सभी लोगों को पुनः बधाई देना चाहूंगा, विशेषकर किरोला जी को, कि आप हमारे भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए बहुत बड़ा आपने ये कार्यक्रम किया है। इसी तरह आगे भी ये चलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी बातों से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया। तो आज मैं अपने 8वें प्रतिभागी अपने आपकी आवाज कम आ रही योगिता जी, थोड़ा नजदीक आके बोलिए माइक के। तो मैं आज के 8वें प्रतिभागी मेरी सहपाठी मानवी बिष्ट कक्षा 5 नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बहन क्या आप उपस्थित हैं? मानवी बिष्ट। तो मैं आज के अगले प्रतिभागी को आपकी आवाज नहीं आ रही, नजदीक बैठिए थोड़ा। आज के अगले प्रतिभागी को बुलाती हूँ। मेरी बड़ी बहन नेहा कांडपाल कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज कुनौली बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका धन्यवाद। वरदे कामिरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। और जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो दोहा वाचन कार्यशाला है और मैं भी इस कार्यशाला में आप सभी के समक्ष अपने 2 दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। और मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोर करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीरा पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात हमें जो हमारी मूल्यवान वस्तु है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तलवार की धार से मतलब रखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए तो कि वो किस म्यान में रखी है, उस म्यान का क्या मूल्य है। और मेरा दूसरा दोहा, हमें जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हर कदम पे हमारा साथ देते हैं, उन शिक्षकों के लिए है। शिक्षक पार से मानिए, खुद को लोहा मान। उसको छूते ही बने सारे कनक समान। कबीरा सारे कनक समान। अर्थात शिक्षक को पारस पत्थर के समान मानना चाहिए, क्योंकि उसके स्पर्श यानी ज्ञान से शिष्य लोहे से सोने के समान मूल्यवान हो जाता है। धन्यवाद। अपने छोटे भाई, मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला आवाज नहीं आ रही। नजदीक बैठिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। योगिता जी, आवाज नहीं आ रही। मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई दीना उपस्थित हूँ। स्वागत। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आप जैसा कि जानते हैं कि आज दोहा गायन कार्यशाला है,
जिसमें सभी बच्चों को दो दोहे अर्थ सहित सुनाने होते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने दो दोहे लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा। नहीं विद्या नहीं बाहुबला, नहीं खर्चन को दान, नहीं विद्या नहीं बाहुबला, नहीं खर्चन को दान, मोह से पतित अपंग की, तुम पति राखो राम कबीरा, तुम पति राखो राम। अर्थात हे इसमें श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, मेरे पास ना विद्या है, ना ही शारीरिक शक्ति है, और ना ही खर्च करने को रुपया पैसा है। रुपया पैसा मेरे जैसे पापी और शारीरिक रूप से अक्षम प्राणी की आप लाज रखें और रक्षा करें। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बिराजे नाथ, कहाँ कहूँ छवि आज की, भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण ले हाथ, कबीरा धनुष बाण ले हाथ। इसका अर्थ है कि श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी जो कि हमारे विष्णु जी के अवतार हैं, तो वो तो राम जी के भक्त थे, तो वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो यह जन्म है, उस जन्म में जो आपका पूरा शरीर है वह इतना सुंदर है कि उसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता, उसकी मैं तुलना ही नहीं कर सकता आपकी सुंदरता की। परंतु इस तुलसीदास का सिर तभी झुकेगा जब आप अपने हाथ में धनुष बाण लेकर मेरे सामने प्रकट होंगे। तो धन्यवाद, और इसमें अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। आप सबको शुभकामनाएं। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, इसके लिए मैं आपको आज की 11वीं प्रतिभागी में सभी बहन ऋषिता नेगी, कक्षा 8, पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। अभिनंदन। धन्यवाद। सरस्वती महाभाग्ये विद्या कमल लोचनी, विश्वरूपी विशालाक्षी ज्ञान दे नमोस्तुते। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं ब्रिशिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की कार्यशाला, जो कि आप सभी को वर्धित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी ने अपने दो दोहे प्रस्तुत करे हैं, तो मैं भी अपने दो दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा जो पहला दोहा है वो है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच होवे, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। यह कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, और इस दोहे का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि सच्चाई से बड़ी कोई तपस्या नहीं, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसके भी हृदय में सच्चाई होती है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। मेरा जो दूसरा दोहा है वो कुछ इस प्रकार है।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तब तक आपके बड़े होने का कोई मूल्य नहीं। जैसे कि खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है, खजूर का पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो जब वो राह चलते राहगीरों को छाया नहीं दे पाता, और तो और उसके फल इतने ऊंचे लगे होते हैं कि कोई मनुष्य उसे आसानी से तोड़ ही नहीं सकता। अर्थात इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है कि आप चाहे कितने भी ऊंचे पद में क्यों ना चले जाएं, जब तक आप दूसरे की परेशानियां नहीं समझते हैं, जब तक आप दूसरे की परेशानियों में सहायता नहीं करते हैं, किसी के लिए अच्छाई नहीं करते हैं, किसी के अच्छे प्रिय नहीं बनते हैं, तब तक आपके ऊंचे पद में होने का, इतने बड़े होने का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इसके लिए मैं आपको ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। अब मैं बड़े ही आदर के साथ श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात सर को मैं श्री श्याम पलट पांडे सर को मैं इन 2 लाइनों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ, करती हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, परिवार के बिना संस्कार नहीं मिलता। आपकी आवाज नहीं आ रही दोस्त, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अरे माइक अपना जो उसको ज्यादा ऑन करिए, लगता है कि डाउन पे चला गया है आपका वॉल्यूम प्लीज अपने बालों को अप करिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, परिवार बिना संस्कार नहीं मिलता। कोई दोस्त नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आगे बैठे और जोर से बोलिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, आपकी उपस्थिति के बिना यह मंच भी अधूरा लगता है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय योगिता। आपके जो मोबाइल है, मोबाइल से या लैपटॉप जिससे आप देख रही हैं, उसकी आवाज का वॉल्यूम लो है, नीचा है, इसलिए आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। उसको देखें, उसको सुधारें और माइक के पास ला करके बोलें। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया और संचालन का पहला अवसर है ये। अब ये चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन भविष्य में आप ध्यान रखें, सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और 2 दोहे हमें अर्थ सहित गाकर सुनाएं। योगिता जी। जी सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज दोहा गायन कार्यशाला है और सभी इसमें अपने 2 दोहे प्रस्तुत करते हैं, तो मैं भी आप सभी के सामने 2 दोहे लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले दाता सुहाया, मेरा शीश पीछे गुरु भरा, नाम दिया बख्शीश कबीरा, नाम दिया बख्शीश। अर्थात गुरु से की सेवा में तन मन और शरीर सहित अर्पण कर देने से पहला तो शिष्य ही दाता हुआ, उसके पश्चात उस शिष्य को सत्यानाम ज्ञान रूपी मूलधन देने से गुरु दाता हुए। गुरु ज्ञानोपदेश देने से पहले शिष्य का समर्पण ही महत्वपूर्ण है। मेरा दूसरा दोहा कुछ है। हरि गति एक है, गुरु शरणागत गुरु रूठे हरि नहीं करे सहाय कबीरा, हरि नहीं करे सहाय।
श्री हरि भगवान सृष्टि का सृजन करने वाला कहा जाता है। उसकी तुलना में गुरु का महत्व सार बताने के लिए भगवान की अपराधवश आवाज नहीं आ रही तो अपराधवश यदि हरि रूठ गए तो इसका एक उपाय है, अन्य सबके आशा त्याग कर केवल गुरु की शरण में जाओ। परंतु किसी भूल चूक के कारण माना कि गुरु महाराज झूठ गए तो उपाय नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में हरि भी सहायता नहीं करते। भाव गुरु रूठने का कोई ज्ञान नहीं होना है, गुरु का आशय ज्ञान नहीं होना है, रूठने का आशय ज्ञान नहीं होना है, न होना है। ऐसी स्थिति में अज्ञानी श्री हरि को नहीं समझ सकता। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति का आपने प्रयास किया प्रस्तुत देने का, लेकिन या तो आप धीमा बोल रही हैं या आपका जो भी एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम है, उसको सुधारें। और आदरणीय केरोला जी जो इसका वीडियो जारी करेंगे, अगर आजकल वीडियो जारी हो रहा है उसको आप जरूर देखें, उसमें आपको सुनाई पड़ेगा, आप देख पाएंगे कि क्या क्या कमियां हैं हमारे संचालन में, आवाज क्यों नहीं बाहर जा रही है, क्या कारण है, और इन कारणों का पता लगाइए। आपका चूंकि पहला संचालन है इसलिए ऐसी चीजें हो जाती हैं पहले संचालन में। मैं आपको सुंदर संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी मेरी राय है कि आप ना वीडियो जरूर देखें और देख करके देखें कि उसमें क्या क्या चीजें आपको सुधारने की जरूरत है। आज के हमारे इस दोहा गायन कार्यशाला का पहला चरण है और इसमें कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था। बच्चे एक से एक अच्छे दोहे लेकर आए, तुलसी के दोहे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे। अब यही 3 दोहे के सम्राट माने जाते हैं। कबीरदास जी ने अपने दोहों को साक्षी कहा है, क्योंकि उनके जीवन में जो उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया उसकी वो साक्षी है, साक्षी का बिगड़ा रूप है साक्षी। और तुलसीदास जी ने तो दोहावली ही लिख दी, रामचरितमानस में तो दोहों की भरमार है। और रहीम ने भी खूब दोहे लिखे, जी भर कर दोहे लिखे। हालांकि मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे रहीम, लेकिन साहित्य सृजन भी उन्होंने किया और हिंदी में किया, बहुत बड़ी बात है। ब्रज अवधी दोनों में लिखा उन्होंने। तो सभी बच्चों को शानदार प्रस्तुत के लिए, प्रतिभागियों को शानदार प्रस्तुत के लिए, अच्छे अच्छे दोहे सुनाने के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी श्री ईशान पांडे हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं, फरीदाबाद हरियाणा से हैं, और उन्होंने हनुमान चालीसा का दोहा सुनाया। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। अर्थ भी बताया, सुंदर प्रयास था। और मैं जहां तक समझता हूँ वो पहली बार इस मन से जोड़ रहे हैं, प्रस्तुत दे रहे हैं अपनी, तो उन्हें बधाई देता हूं और निश्चित रूप से आगे अपने प्रस्तुत में वे सुधार भी लाएंगे। आज के हमारे दूसरे छोटे प्रतिभागी श्री प्रभाष देवतला हैं, जो चौखुटिया से हैं, कक्षा 2 के छात्र हैं, और उन्होंने भी 2 दोहे सुनाए। लेकिन आपको ये कबीर, रहीम और तुलसी, जिनमें अलग अलग है, आपने सुनाए किसी के दोहे और नाम ले लिया कबीर का, तुलसी के दोहे सुनाए कि कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ। आपके दर्शन में तभी करूंगा जब आपके हाथ में धनुष और बाण हो, मैं ऐसे नहीं करूंगा दर्शन। कहते हैं तुलसीदास जी मथुरा गए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए, उन्होंने कहा ऐसे मुझे नहीं चाहिए, आप में भगवान राम के रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हाथ में धनुष बाण हो, ऐसे राम के रूप में। तो ये कहते हैं कि दोहा
उसी समय लिखा गया था, जो दोहावली में है या किसी ग्रंथ में है तुलसी के, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता किसमें है। तो ध्यान रखें, तुलसी को कबीर नहीं, रहीम को कबीर नहीं, सबसे पहले कबीर दोहाकार हुए हैं जो सिकंदर लोदी के जमाने में थे, जब भारत का शासक सिकंदर लोदी था उनके समकालीन थे। उसके बाद रहीम अकबर के 9 रत्नों में से थे, और तुलसीदास जी तो रहीम के समकालीन थे। तो इस तरह से तीनों के दोहे अलग अलग हैं। आप रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, उसमें दोहे भरे पड़े, एक से एक दोहे, दोहा, उसका उल्टा सोठा और चौपाइयां, और अलग से उन्होंने दोहावली भी लिखी तुलसीदास जी ने। तो ये ध्यान रखिए दोहे प्रस्तुत करते समय, और ये बात सच है कि दोहे गागर में सागर भर देते हैं, और ये काम कविवर बिहारी लाल ने किया, जो रीतिकाल के कवि थे, मुगल शासन के समकालीन थे, और मूलतः औरंगजेब के जमाने के कवि थे, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजा जय सिंह उस समय जयपुर के यानी आमेर के राजा थे, और उनको हर दोहे पर एक सोने की अशर्फी इनाम में मिलती थी। तो इस तरह से उन्होंने 700 के करीब दोहे लिखे, और बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दोहे के 7-7 8-8 अर्थ हैं, उसमें 8-8 बातें समाई हुई हैं, 8-8 लेयर्स हैं। ये है बिहारी की कला, गागर में सागर भरने वाली कला। तो ये आप ध्यान रखें। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी महिमा धोनी कर रहे हैं, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं, खनौरी बागेश्वर से हैं। महिमा जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी, और उसके बाद अपने 2 दोहे भी अर्थ सहित गाकर हमें सुनाएंगी। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी लावण्या देवतला है, जो कक्षा 8 की छात्रा है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। लावण्या जी ने विशेष अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया। विशेष अतिथि बनने के लिए मैं उन्हें 5वीं बार विशेष अतिथि बन रही है, मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके वक्तव्य के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और उन्होंने तुलसीदास जी के 2 दोहे अर्थ सहित हमें गाकर सुनाए, बहुत अच्छी प्रस्तुत रही। बहुत बहुत हार्दिक बधाई लावण्या जी, आप पूरी तैयारी के साथ आई थी। आज के हमारे मुख्य अतिथि शिक्षाविद और बागेश्वर में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात आदरणीय श्री विनय कुमार जी हैं, जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, और जिनका बच्चों से, अध्यापकों से सीधा नाता है। आप इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ते रहे। आज आप मुख्य अतिथि बनकर आए, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा की, और इस बात को रेखांकित किया कि ये दोहे नीति के दोहे हैं, जो बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं, जिसमें कहा गया साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई से बड़ा कोई तप नहीं है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इससे बड़ा शाश्वत सत्य क्या हो सकता है, शाश्वत मूल्य क्या हो सकता है। और ये दोहे जो हैं, कबीर, रहीम और तुलसी के दोहे, हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं, नजदीक ले जाते हैं। आज की आधुनिक विकास के दौर में बच्चे साहित्य से दूर होते जा रहे, मोबाइल संस्कृति उन्हें गुलाम बनाती जा रही। ऐसी स्थिति में बच्चों को इन कार्यशालाओं से जोड़ना बहुत बड़ी बात है। इस बात को आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने रेखांकित किया। हर बच्चे का नाम लेकर उसकी प्रस्तुत पर सकारात्मक टिप्पणी की। मैं आपके प्रति, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, प्रेरणादायी बोधन दिया, हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। अपने
वक्तव्य में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों की, यानी दोहा गायन कार्यशाला बच्चों के पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। बच्चे बड़ी तैयारी के साथ आते हैं क्योंकि दोहे गागर में सागर बढ़ते हैं। और पढ़ाई के लिए हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। बच्चों की शिक्षा के बारे में पर बोलते हुए आदरणीय सारस्वत जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। और हमारे विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां से, अगर नगर में है, कस्बे में, जहां भी, वहां जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, विचार है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, इन्हें इशू करा कर लाना है, पढ़ना है और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उन्हें अपने जीवन में उतार कर दिखाना है। साथ ही साथ आदरणीय सरस्वत जी स्वास्थ्य के बारे में भी टिप्स देते हैं कि आप बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं, जंक फूड्स के सेवन से बचें, पानी उबला हुआ पिएं क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। ये बच्चों के लिए बड़ी हितकर बात है। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक तथा मार्गदर्शन देने वाली टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी के आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे बच्चे ही नहीं, बड़े भी निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसलिए सबको सुनना चाहिए। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय पारस चंद जैन जी राजस्थान से, आदरणीय हेमा पंत मैडम, आदरणीय भावना नेगी मैडम, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय हेम लोहमी जी जो 2 दिन पहले हमारे मुख्य अतिथि थे, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय शोभा विश्व मैडम, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हो, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक की वो अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच पर जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे जानते हैं कि बच्चा एक बार जो इसमें से जुड़ा, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और निरंतर सुधार की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर होगा। तो अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी जो आजकल मुख्यालय से दूर डाइट में रहकर कार्यशालाएं कर रहे हैं और वहीं से ऑनलाइन कार्यशालाएं चला रहे हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं और सायंकाल ऑनलाइन कार्यशाला। बड़ा कठिन काम है। मुख्यालय से दूर जाकर के टेलीफोन भी काम नहीं करता है, नेट की भी बाधा रहती है, मुख्य अतिथि का चयन है, विशिष्ट अतिथि का चयन है, अध्यक्ष बनाना है, संचालन के लिए तैयार करना है। कुछ बच्चे तो मांग मांग कर संचालन लेते हैं और कुछ बच्चे बार बार कहने पर भी नहीं लेते हैं। बच्चों को संचालन मांग मांग कर लेना चाहिए। तो आदरणीय किरोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूपरेखा देते रहे, सूची को अंतिम रूप देते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी योगिता जोशी जी को मैं सौंपता हूं जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। योगिता जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी बातों से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन महिमा धोनी, कक्षा 11, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज खुमोली बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आ रही है। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। जी बहन, आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महिमा धोनी है, मैं 11वीं की छात्रा हूँ। मैं रायका खुनौली बागेश्वर से हूँ। सर्वप्रथम मैं बाल प्रहरी के 1258वें ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनय कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर से। एवं मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यशाला में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन एवं मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। श्री उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से मैं स्वागत करती हूँ। बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच से जुड़ने वाले समस्त अभिभावक विद्वान शिक्षक एवं मेरे भाई और बहनें का बाल प्रहरी के 1258वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय कुमारी लावण्या देवतला, कक्षा 8। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी गंगोली हाट पिथौरागढ़। बहन, आपका संचालन बहुत अच्छा था और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी कार्यशाला से कैसे जुड़ी। मैं इस कार्यशाला से अपनी बड़ी बहन नेहा कांडपाल के द्वारा जुड़ी। उन्होंने मुझे इसकी सूचना दी कि इससे हर एक बच्चा मोटिवेट और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक बच्चे को संचालन करना आ रहा है, प्रतिभाग कर रहा है। तो उन्होंने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दी, जिसके कारण मैं इस कार्यशाला में जुड़ी। मैंने उनसे इस चीज के बारे में पूछा और उसके बाद मैंने उदय किरोला सर से बात की और फिर मैंने प्रतिभाग किया और मेरा पहला प्रतिभाग भी दोहा गायन में ही था। तो इसके बाद और जब मैं जुड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर क्योंकि मेरे से छोटे और मेरे से बड़े भाई बहन लोग इसमें संचालन प्रतिभाग में भाग ले रहे थे और उनका संचालन बहुत ही अद्भुत था। इसके पश्चात आज मुझे आदरणीय उदय किरोला सर द्वारा दूसरी बार अध्यक्ष बनने का शुभ अवसर मिला। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद
आज आप सभी को विदित है कि दोहा गायन कार्यशाला है। तो मेरा पहला दोहा है रहीमदास जी का, कि जो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, उनको अगर बुरी संगत भी बिगाड़ना चाहे, तो वो नहीं बिगाड़ सकती। जैसे जहरीला सांप चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता है, फिर भी उस पे कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद मेरा दूसरा दोहा है, बिगड़ी बात बने रही, लाग करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को माथे ना माखन हो। एक बार बात बिगड़ जाए तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। जैसे फटे दूध में मथने से माखन नहीं बनता। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, इसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। अब मैं छोटे प्रतिभागी की ओर चलती हूँ। मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला कक्षा 9। जी बहन, क्या अपनी आवाज आ रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभ करिष्यामि। दोहा बोलिए, आज श्लोक नहीं है, सीधे दोहा बोलिए। जी सर, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में जी सर, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है तथा मैं द्वारा इंटर कॉलेज बरहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी के समक्ष क्षमा चाहूंगा कि आज तो गांव में इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है लेट से जुड़ा। तो मैं आप सभी, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में दोहा गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1258वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तौल पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति के मन काम वासना की भावना, लालच, गुस्सा और अहंकार से भरा रहता है, तब तक उस व्यक्ति और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही एक समान ही होते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल होता है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो मैं दूसरे प्रतिभागी को बुलाती हूँ, छोटे। मेरी बड़ी बहन बबीता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरी आवाज है? क्या मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम बबीता आर्य है, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रानीखेत है। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 दोहे प्रकट करना चाहती हूँ। मेरे दोहे कुछ इस प्रकार है। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए म्यान, मोल करो तरवार का,
का अर्थ कुछ इस प्रकार है। हमें 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 कभी भी किसी साधु सन्यासी से उसकी जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय उसकी धार पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ना कि उसकी म्यान पर। मेरे दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या पापों नारी दे, दया करे सब कोई। कबीरा दया करे सब कोई। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं कि कबीरदास जी मानव को समझाते हुए कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल शांत रहता है तो संसार में हमारा कोई शत्रु प्रकट नहीं होता, और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं तीसरी छोटी प्रतिभागी को बुलाती हूँ। मान्य बिष्ट कक्षा 5। क्या बहन आप तक मेरी आवाज आ रही है? मान्य बिष्ट। अब मैं बुलाने जा रही हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से। अभी हम सभी का योगिता जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। देवी जी दिख ले रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा संचालन आपने किया, पहली बार बहुत गजब का संचालन किया, लेकिन आपकी आवाज ने पूरा गड़बड़ कर दिया। पता नहीं कहाँ गड़बड़ है, ये मैं नहीं जानता टेक्निकली। तो आपने लेकिन सुंदर संचालन किया है, बस आवाज ने ही थोड़ा गड़बड़ किया। कहीं मोबाइल कहाँ गड़बड़ है क्या है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि मेरा ही यहाँ आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जब बाकी दूसरे लोग बोले तो दूसरे लोगों की आवाज स्पष्ट आई है। तो आपको मैं बधाई देता हूँ, पहला संचालन है, लेकिन आप आगे ध्यान रखेंगे उसको कैसे वो करेंगे। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विनय कुमार सर का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है, और इस पटल पर जितने भी साथी हैं मैं सभी का, हमारे भी चंद्रकला जी दिख रही हैं, धन सिंह शाही करके, धन सिंह शाही सर, गिरजा शंकर जोशी जी, हे लोहनी साहब बने हुए हैं हमारे पास, राजकीय हाई स्कूल आर से जो कि बीआरसी भी हैं बागेश्वर में, कामेश्वरी सिंह जी, और आदरणीय प्राचार्य मनोज पांडे सर हमारे यहाँ लगातार बने हुए, नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में पवन भट्ट जी और कई मित्र जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिया रावत जी, सरोजनी कृति दीदी कोटद्वार से हमारे भी, शोभा बिष्ट जी, और इस कार्यक्रम में सुमित जी और उमेश पांडे सर हमारे, जो कि हमारे पत्रिका के संरक्षक सदस्यों में एक है, आप फरीदाबाद से हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ अभिभावकों का, जो बच्चों को इस पटल पर जोड़ते हैं। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे, लाइक करके सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। और कल शिक्षण कार्यशाला है, तो जिन साथियों ने शिक्षण कार्यशाला की सहमति दी है वो अपनी सहमति दे देंगे। तो एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।